हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम और पेशे से मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर हूं और आपका स्वागत है मेरे चैनल डे डस्ट पे। तो डे डस्ट पे आज का टॉपिक है फ्रेंडशिप, दोस्ती। के एक गाने पे था, यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है। वैसे मेरे ज़िंदगी में भी कुछ कुछ दोस्त हैं मेरे, जो मेरे ज़िंदगी से भी कीमती हैं। आपके सभी के होंगे ऐसे ही दोस्त। मगर ज़िंदगी जैसे ही बढ़ती जाती है ना, हम लोगों का उम्र बढ़ता जाता है, हम लोगों की ये दोस्ती के सर्कल में बहुत लोग शामिल हो जाते हैं। हाँ, ऑफिस के दोस्त, इधर के दोस्त, उधर के दोस्त, हम लोग सबको दोस्त बोलते हैं। मगर आप ठीक से देखो तो ये कोई अपने दोस्त नहीं होते। अपने दोस्त बस उतने ही लोग होते हैं जिनके साथ हम लोगों को स्कूल में या कॉलेज में, जिनके साथ हम लोग एक साथ में बैठते थे, दिन गुजारते थे, वही लोग अपने दोस्त होते हैं। तो एक राइटर ने बोला था, एक लाइन लिखी थी उन्होंने, बहुत अच्छी लाइन है कि कॉलेज के बाद ना अपना कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ दो कैटेगरीज होते हैं। एक है नॉन एनिमी, एक है एनिमी। ये जो नॉन एनिमी वाले लोग होते हैं ना, इनको हम लोग दोस्त बोलते हैं। और ये नॉन एनिमी भी कब तक नॉन एनिमी रहे, वो भी डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ऑफिस में आप आज जिसको दोस्त बोल रहे हो, कल में भी कोई एक घटना ऐसा हो जिसमें वो आपका दुश्मन बन जाए या कोशिश करे आपकी टांग खींचने की। मगर सच बताऊं तो एक बात जब सुनता हूं मैं, बहुत ही कष्ट होता है मुझे। कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बना या इतना बड़ा करोड़पति बना क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं अकेला था और काम करता रहा। मुझे लगता है ये लोग बदनसीब हैं। मेरे पास करोड़ रुपए की जैसे ज़रूरत है, वैसे ही दोस्त की ज़रूरत उससे ज़्यादा है। दोस्त ना रहते तो मैं एटलीस्ट कुछ नहीं होता। मेरे पास ऐसे दोस्त आज भी हैं और मैं इसके लिए अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि वो लोग आज भी मुझे हेल्प करने के लिए एक पैर पीछे नहीं लेते। ऐसा भी दिन गया है, मेरे पापा का कैंसर हो गया था और मैं इधर पे काम के लिए भटक रहा था दूसरे शहर में। तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई तू अगर ना आ पाए ना तो मैं हूँ। तो किसके लिए वो है जानते हैं कि किस लिए उसने बोला कि मैं हूँ? मेरे पापा का अंतिम क्रियाक्रम वो कर देगा। ऐसे भी बोलने वाले मेरे पास दोस्त हैं। इसके लिए आज मैं इधर हूँ, नहीं तो मैं कोई नहीं था, कुछ नहीं हूँ और जी भी नहीं पाता। मगर जो लोग बोलते हैं, आई फील सॉरी फॉर देम, जो बोलते हैं कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं था इसलिए मैं करोड़पति बना, उनके लिए पास आज भी आई थिंक कोई दोस्त नहीं होगा। उनके पास कोई दोस्त है भी नहीं, हो भी नहीं सकता उनका कोई दोस्त। जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हो वहाँ पे दोस्ती नहीं होती। तो जो जिसके लिए आज ये टॉपिक मैंने चूज़ किया कि दोस्तों के साथ क्या नॉस्टैल्जिया है, तो मैं एक टाइम के बाद ना शहर छोड़ के आ गया। और जब आप शहर छोड़ के आ जाते हो दूसरे शहर में, तो आपके दोस्त उसी शहर में रह जाते हैं या कोई दूसरे शहर में चले जाते हैं। दोस्तों के साथ डिस्टेंस बढ़ जाता है और ना जाने क्यों ऐसे दोस्तों के साथ फ़ोन पे बात नहीं हो पाती। वो जब भी मैं उनको कॉल करता हूँ या वो मुझे कॉल करते हैं, भाई कैसा है, कहाँ है तू, कब आएगा, इतने में ना बात ख़त्म हो जाती है। बोलने वाला कोई चीज़ बची ही नहीं रहती, बोलने वाली बात ख़त्म हो जाती है। फ़ोन रख देते हैं हम लोग, उसके बाद लगता है अरे ये बोलना था, वो बोलना था, ये है ना, मगर हो नहीं पाती। और बैठ के मैं जब सोचता हूँ तो वो दिन मुझे याद आते हैं जब स्कूल में थे हम लोग और क्लास 10th को पास करके क्लास 11th में आए थे। मतलब 11th में एडमिट हुए थे और उस वक्त हम लोग कोचिंग क्लासेस था हम लोगों का। और कोचिंग क्लासेस में हम लोग जाते थे, सारे लोग एक साथ मिलके। सच बताऊं तो ज़्यादातर दिन जाते ही नहीं थे। एक तालाब था स्कूल टीचर के घर के सामने और उधर पे ही सारे लोग मिलके हम लोग बैठे रहते थे, घंटों घंटों भर बैठे रहते थे। किसी के पास 10 रुपए है तो उसी का कुछ खाना मंगा के वो सारे लोग मिलके वही 10 रुपए में चीना वानी करके खाना खा रहे हैं। वैसे करते करते अनाप शनाप बात करते करते 9 साढ़े 9 बज जाते थे रात के और हम लोग घर चले जाते थे। उसके बाद आए कॉलेज वाले दिन।
मैं भी अपने दोस्तों में ही शामिल हूँ, तो मैंने भी एक कांड किया। दूसरे अच्छे से कॉलेज में चांस मिल गया था, मगर नहीं गया उधर, क्योंकि दोस्त को चांस नहीं मिला था। दोस्त जहाँ पे, मैं भी वहाँ पे कॉलेज में भर्ती हो गया। तो ऐसी थी हमारी दोस्ती। अभी दूसरे शहर ने ना वो दोस्त छीन लिए। क्यों छीन लिए, इसके ऊपर एक घटना है, मैं बताता हूँ कि क्यों मैंने ये रियलाइज़ किया। कि पहले ऐसा होता था कि मैं एक नौकरी करता था जब मैं एक घर पे था, जब वेस्ट बंगाल कोलकाता में था, नौकरी करता था और सैलरी होती थी कुछ 12,000 रुपये। उसमें भी जो फर्स्ट सैलरी मिली थी, तो दोस्त लोगों ने बोला था कि खिला, साला सैलरी मिला है खिला। और खिलाने के लिए ज़्यादा पैसा था नहीं मेरे पास, कुछ 50-100 रुपये ही होंगे, क्योंकि घर पे पैसे देने पड़ते थे और खुद का खर्चा चला के खा खिलाने वाला पैसा ज़्यादा नहीं था। मगर वही 50 रुपये में सारों ने मिलकर चाय पिया, बिस्किट खाया, वो खुश थे। उनको मैं कोई मैकडी पे खिला नहीं पाया, कोई 5 स्टार होटल नहीं ले जा पाया, कुछ नहीं, नथिंग, मगर खुश थे वो लोग। अभी कट्टू, मैं मुंबई आ गया। बहुत दिन दौड़ना, काम करने के लिए, काम ढूंढने के लिए बहुत दौड़ा इधर उधर। एक टाइम खाना खाया, दिन में दौड़ता रहा, काम नहीं मिला। उस टाइम पे ना किसी को कॉल करके बोलूँ ऐसा मन नहीं होता था कि किसी को कॉल करके मेरा दुख रहा सुनाऊँ कि भाई ये काम नहीं हो पा रहा है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, खाना नहीं मिला मुझे एंड ऑल। ये सब किसी को नहीं बताया कभी, और घर भी ज़्यादा नहीं जाता था उस वक्त। उसके बाद एक टाइम के बाद जद्दोजहद करते हुए एक दिन ना मुझे एक काम मिल गया, खुशनसीबी से मुझे एक काम मिल गया। और मुंबई की एक सेलिब्रिटी के साथ काम था, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा था उसमें, फर्स्ट टाइम एक सेलिब्रिटी के साथ। और पैसे भी ठीक ठाक मिले थे, झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक मिले थे। मैं 12,000 रुपये का नौकरी करता था, तो मान लीजिए कि उससे बहुत ज़्यादा पैसे मिले, जो मेरे पास तो उस वक्त मुझे लगा कि अच्छे पैसे हैं। तो मैंने काम किया उनके साथ, और काम करने के बाद शूट जब ख़त्म हुआ तो रात को मैं लौट रहा था। और मुंबई की एक अच्छी चीज़ है कि वर्सोवा से एक जेटी चलती है मड आइलैंड तक। एक दिन आप लोगों को दिखाऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक जेटी चलती है कैसे। तो मड आइलैंड तक, तो मैं वो मड आइलैंड में ही रहता हूँ। तो मैंने जेटी पकड़ा, रात के 1 बज रहे थे, और जेटी मुझे वर्सोवा से मड आइलैंड लेके आई। और जैसे ही उतरा मैं मड आइलैंड में, तो मड आइलैंड में लोग जल्दी सो जाते हैं, खाली खाली सा रहता है, मुंबई जैसा हसल बसल नहीं होता मड आइलैंड में। तो रात के 1 बजे हुए थे, पूरा सुनसान था। जेटी से जितने लोग उतरे थे वो अपने अपने घर जा रहे थे, तो मैं भी अपने घर की तरफ चल दिया। और खुशी बहुत थी मेरे अंदर कि मैंने पैसे कमाए हैं इतना। और जैसे मैं चल रहा था, रास्ते पे कोई नहीं था उस वक्त, मेरे दिमाग में वो दिन आके स्ट्राइक किए, वो स्कूल वाले दिन, कि पॉकेट में 10 रुपए होते थे, नौकरी करने के टाइम पे पॉकेट में 100 रुपए होते थे, और खाने के लिए और खाना मांगने के लिए या ट्रीट मांगने के लिए बोलिए, मेरे 5-7 दोस्त एक साथ रहते थे कि भाई खिला के, और मेरे पास पैसे नहीं होता था। और आज उनको खिला के खुश करने जैसा पैसा तो है मेरे पास कि अच्छी सी कोई चीज़ खिला सकूं उनको, मगर दोस्त नहीं रहे मेरे साथ। घटना तो ऐसी भी हो गई कि एक दोस्त ने सुसाइड कर ली और मैं जा नहीं पाया। क्यों सुसाइड की ये जान नहीं पाया। जिसके साथ दिन के 17 घंटे गुजार देते थे, वो बंदे ने डिसाइड कर लिया कि सुसाइड करेगा, और उसके साथ हम लोग एक कॉल पे भी बात नहीं कर सके। एक दिन कॉल पे बात भी नहीं हुई। दोस्त की शादी हो गई, मैं पहुंच ही नहीं पाया, मैं इधर पे काम ढूंढ रहा था। और आज जब मेरे पास काम थोड़े बहुत हैं, मैं कुछ करके आता हूँ ना, खुशी बांटने वाला आदमी नहीं होता मेरे साथ, क्योंकि मेरे दोस्त उधर पे हैं। कुछ दोस्त बाहर भी चले गए। सपना तो हम लोग सारे आज भी वो एक ही देखते हैं कि एक टाइम के बाद
जैसे चिड़िया शाम को घर पे लौटती है, अपने घोंसले पे लौटती है, हम लोग भी एक टाइम बाद अपने घर पे लौट जाएं। क्या पता लौट पाएंगे कि नहीं। कोशिश ये डे डस्ट के थ्रू यही है कि मैं अपने घर लौटने का जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। थ्रू आउट दिस जर्नी जो भी होता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। आशा रखता हूँ कि जो लोग मेरे जैसे अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को घर पे छोड़ के बाहर आए हैं और हर वक्त उनकी याद आती है, वो लोग भी एक दिन लौट पाएंगे अपने अपने घर। हम लोग सारे लोग बचपन के उसी दिनों की तरह फिर से अपने दोस्तों के साथ ही अपना शाम बिता पाएंगे, लौट पाएंगे उसी दिनों में जब किसी के दिमाग में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती थी बात करने के लिए। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम लोग घर लौट जाएंगे।